आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस किसी वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे MA हिंदी के प्रथम सेमेस्टर के पेपर चतुर्थ पेपर है जो कि भाषा विज्ञान के बारे में। तो मुझे बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम बुक्स कौन सी लें। तो वैसे तो अलग अलग राइटर ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, परंतु मुझे जो पसंद है वो है लक्ष्मी की और समर की। परंतु अभी मेरे पास जो बुक्स है वो है लक्ष्मी की, और मैंने जब MA करती थी तो मैंने इसी बुक्स को पढ़ के पेपर दिए हुए हैं। तो शायद कल बच्चों का पेपर है, तो आज हम इसी पेपर के बारे में बात करेंगे कि भाषा विज्ञान किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। परंतु इससे बात करने से पहले हम ये जान लेंगे कि आपको जो पढ़ने के लिए अच्छी बुक्स लगे आप वही लें। जिससे उससे होता ये है कि एक तो हमें समझ आ जाता है कि लिखा क्या है बुक्स में, और दूसरी बात ये होती है कि अगर आप अपनी चॉइस से बुक्स लेंगे जो आपको मतलब पढ़ने के लिए इजी लगे, तो उससे हमें क्रेविंग होती है कि जैसे हमें खाने की क्रेविंग होती है उसी तरह हमें पढ़ने की भी क्रेविंग होती है कि हमें पढ़ना है कि इस बुक्स में है क्या। तो अभी हम जान लेते हैं भाषा के बारे में। तो मानव जीवन में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा को वही व्यक्ति समझ सकता है जो कि बोल ना सकता हो। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति बोलता नहीं है ना, उसे भाषा की अहमियत सबसे ज्यादा पता होती है कि भाषा उसके लिए क्या है। तो भाषा यही है, मानव जीवन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो जब भी आप पेपर करते हैं तो 2 या 1 डेफिनेशन आपको जरूर लिखनी है, परिभाषा आपको जरूर लिखनी है। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर सोचता है कि जिस बच्चे को परिभाषा आती है उस बच्चे को क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह आता होगा। तो डेफिनेशन जरूर लिख के आनी है, और डेफिनेशन के हमें अलग से नंबर मिलते हैं। मैंने जब पेपर करती थी तो हमारे जो टीचर थे वो हमें यही कहते थे कि आप अगर 2 डेफिनेशन नहीं लिख सकते तो आप 1 डेफिनेशन लिख के जरूर आओ। तो कामता प्रसाद जी की एक डेफिनेशन है, परिभाषा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है और उससे अच्छी तरह यह सरलता पूर्वक समझता है। भाषा वह साधन है। तो हमें यह डेफिनेशन जरूर लिख के आनी है। और जो इसी का एक क्वेश्चन भी बनता है कि भाषा विज्ञान के अभिलक्षण या लक्षण हो गए ना, 2 चीजें हो गई ना। तो अभिलक्षण कौन कौन से हैं, अभिलक्षणों को परिभाषा सहित व्याख्या कीजिए। तो आपने इस क्वेश्चन के कम से कम 17-18 पॉइंट बनते हैं, तो आपने ये क्वेश्चन पूरा करके आना है। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसका पहला ही प्रश्न है, भाषा की परिभाषा देते हुए भाषा अभिलक्षणों का परिचय दीजिए। देखना, दूसरा तरह भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भाषा की परिभाषा लिखते हुए उनके अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। हो गया ना, थोड़ा सा परिभाषा पूछ लिए यहाँ पे, और उसमें क्या हुआ, उसमें भी पूछिए परिभाषा। क्वेश्चन एक ही होता है, परंतु एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज होता है और उसी क्वेश्चन को छोड़ के आ जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। तो इसके और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परंतु पहले हम बात करेंगे भाषा की परिभाषा देते हुए भाषा अभिलक्षणों का परिचय दीजिए, अथवा भाषा की परिभाषा लिखते हुए उनके अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए। तो मैंने आपको भाषा के बारे में समझा दिया कि मानव जीवन में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, और एक डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद इसके अभिलक्षण लिख देने हैं। तो भाषा का अर्थ है, इसमें भी वही आएगा जो हमने भाषा में विज्ञान में लिखा ना, कि भाषा मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी भाषा को वही व्यक्ति समझ सकता है जो बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता, वो भाषा को अच्छी तरह समझ सकता है। तो इसका जो अभिलक्षण के पहला पॉइंट आएगा वह है भाषा यादृच्छिक वाक् प्रतीकों का समूह है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी,
तो थोड़ा थोड़ा बता दूंगी कि इसमें भी आप जैसे भोलानाथ तिवारी ने यादृच्छिक शब्द का अर्थ किया कि जैसी इच्छा हो या माना हुआ, इसका भाव ये भी हुआ कि मानवीय भाषा के किसी भी वाक् प्रतीक का किसी वस्तु अथवा भाव के साथ सहज संबंध नहीं होता है। तो जैसे हम पॉइंट्स बोलते हैं, पॉइंट लिखते हैं, वैसे ही हमें पता लग जाता है कि हमने लिखना क्या है पॉइंट्स में। तो इसका ये पहला पॉइंट हो गया। इसका जो सेकंड पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट पॉइंट ही बताऊंगी, ठीक है। तो इसका सेकंड पॉइंट है वो है भाषा परिवर्तनशील है। इसका तीसरा पॉइंट है भाषा सर्वशक्तिमान संपन्न अथवा सर्वोत्तम ज्योति है। इसका चौथा पॉइंट है भाषा में सृजनात्मक शक्ति है। तो इसका पांचवा पॉइंट है भाषा ध्वनि व्यवस्था पर आधारित है। इसका छठा है भाषा अनुकरण और व्यवहार से अर्जित की जाती है। साथ में है भाषा एक सामाजिक वस्तु है। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने बोला ना भाषा एक सामाजिक वस्तु है, तो जैसे जैसे मैं पॉइंट बोल रही हूँ तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि इस पॉइंट में ये लिखा जाएगा, ठीक है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं होगा, ये आपके साथ भी होगा। तो जैसे मैंने बोला कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है, तो इसमें लिखा क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। पहले, जिस प्रकार मानव समाज से वेशभूषा, उठना बैठना, खाना पीना आदि आरंभिक शिक्षा ग्रहण करता है, उसी प्रकार समाज से ही मनुष्य भाषा सीखता है। ये बहुत अच्छी बात बोली है। मनुष्य जिस समाज विशेष में रहता है उसी की भाषा वह सीखता है। हाँ देखो, अगर हम हिमाचल में रहते हैं तो मैक्सिमम लोग पहाड़ी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश कोई ही जाके बोलता होगा। पर जैसे ही हम किसी अदर कंट्री में जाते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं या मतलब कहीं दूसरे स्थान पे चले गए, तो वहां पे लोग अलग भाषा बोलेंगे, कि इंग्लिश बोलेंगे, कोई और भाषा बोलेंगे। मतलब हम पहाड़ी हैं तो हमें ज्यादातर पहाड़ी में ही बात करते हैं। जैसे हम किसी से भी बात करेंगे, अपने घर में किसी से बात करेंगे तो हम मैक्सिमम पहाड़ी में ही बात करते हैं। हिंदी में तो हम कभी कभार बाहर जाएंगे तभी बात करते हैं। ये बात सही है ना। तो वही लिखना है हमें। इसका आठवां पॉइंट है भाषा एक परंपरागत वस्तु है। आप जैसे पॉइंट दिमाग में आएंगे ना आपके, तो वैसे ही आपको अगले इसकी डेफिनेशन भी पता लग जाएगी कि हमने इसमें लिखना क्या है। अगला पॉइंट है भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। इसका अगला पॉइंट है भाषा भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसका अगला पॉइंट है भाषा का प्रवाह नैसर्गिक होता है। इसका अगला पॉइंट है भाषा में उत्पादन क्षमता होती है। इसका अगला पॉइंट है भाषा की सीमाबद्धता है। इसका अगला पॉइंट है भाषा पूर्ण होने के साथ अपूर्ण भी है। इसका अगला पॉइंट है प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। भाषा जटिलता से सरलता की ओर अक्सर होती है। ये तो सबको ही पता, भाषा पहले सरल बोली जाती, फिर जटिलता आगे 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 बोलते मतलब खुद बोलने आ जाती है। इसका अगला पॉइंट है भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की और अक्सर होती है। इसका अगला पॉइंट है भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। इसका अगला पॉइंट है भाषा का कोई स्थायी रूप नहीं होता। ये तो सबको ही पता है कि भाषा एक स्थायी नहीं है। इसका अगला पॉइंट है भाषा मानव जीवन से पोषित है। ये भी सही है, भाषा मानव की द्वारा ही निर्मित की गई है। इसका अगला पॉइंट है भाषा में विस्थापना योग्यता है। इसका अगला पॉइंट है भाषा में व्यतिहारिता का गुण है। इसका अगला पॉइंट है विशेषज्ञता। तो इसमें कम से कम 25 पॉइंट आएंगे, और जो व्यक्ति 25 में से अगर 20 भी लिख के आएगा उसे 16 नंबर का, शायद 16 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, तो उसे 16 में से मतलब 11, 10, 12 इतने नंबर तो मिल ही जाएंगे। और अगर डेफिनेशन लिख के आएगा 1 या 2 तो उसे डेफिनेशन के 4 नंबर या 3 नंबर मिलते हैं। तो ये बात आप कल जो पेपर देने जाएंगे वो इस बात को अच्छे से नोट करके जाना कि डेफिनेशन जरूर लिख के आना। तो ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर आपको और क्वेश्चन जानने हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन हो सकता है, इसकी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है
तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।